मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। जी हां, यही वो विकास दुबे है जिसने खूंखार तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी। यही वो खूनी विकास दुबे है जिसने साल 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। और यही वो हत्यारा विकास दुबे है जिसके खिलाफ अलग अलग थानों में 60 केस दर्ज है। वही विकास दुबे जिसके खौफ में खिलाफत में गवाही देने वाले पुलिसकर्मी भी अपने बयान से मुकर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश को मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया। सुनने में यह भले ही अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल ये कि हमेशा पुलिस को अपने इशारे पर नचाने वाला विकास आखिर कैसे 850 किलोमीटर का सफर तय कर मध्य प्रदेश पहुंच गया। सवाल यह भी कि दुबे की गिरफ्तारी क्या षड्यंत्र है। सवाल यह भी कि आजम खान की भैंस ढूंढ लेने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस दुबे को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई। सवाल यह कि आखिर विकास ने समर्पण के लिए टेंपल सरेंडर यानी महाकाल मंदिर को ही क्यों चुना। भले ही विकास दुबे ने मामा के मध्य प्रदेश में मौत के देवता महाकाल मंदिर में सरेंडर किया है और बताया जा रहा है कि विकास हर साल महाकाल मंदिर जाता था, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है। विकास दुबे को यूपी पुलिस की 50 टीम और एसटीएफ का पूरा लाव लश्कर तलाश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद विकास कानपुर में 8 पुलिस वालों का खून कर हरियाणा के फरीदाबाद तक पहुंच गया। फरीदाबाद में भी वो सबके सामने आया, लेकिन पुलिस एनकाउंटर तो दूर उसे छू तक नहीं पाई। एकदम फिल्मी स्टाइल में वो पुलिस को चैलेंज देकर निकल गया, मानो विकास दुबे कह रहा हो पकड़ सको तो पकड़ लो, और पहुंच गया महाकाल मंदिर। लेकिन यहां भी सवाल ये कि जब विकास महाकाल मंदिर पहुंचा और दर्शन की पर्ची कटाई तो किसी ने उसे पहचाना क्यों नहीं। गिरफ्तारी से पहले और बाद में आई तस्वीरों में विकास दुबे बिना मास्क नजर आ रहा है, तो क्या माना जाए विकास कोरोना मुक्त है। जब विकास खुद चिल्ला चिल्ला कर अपनी पहचान बता रहा है तो क्यों मध्य प्रदेश पुलिस उसे चुप करा रही थी। सवाल यह भी कि विकास का सरेंडर राजनेताओं की मिलीभगत तो नहीं है। बहरहाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस विकास दुबे का मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कनेक्शन सामने ला रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि आप क्रोनोलॉजी से जुड़े कुछ तथ्य समझिए कि विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। नरोत्तम मिश्रा उज्जैन के प्रभारी मंत्री है। नरोत्तम मिश्रा कानपुर चुनाव में प्रभारी थे। विकास दुबे कानपुर का रहने वाला है। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अनुसार विकास दुबे का नरोत्तम मिश्रा से संबंध है। अगर कांग्रेस के आरोप में सच्चाई है तो क्या मध्य प्रदेश भाजपा और भाजपा आलाकमान मिश्रा पर कार्रवाई करेगा? और अगर कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है तो क्या मिश्रा इस पर सफाई देंगे? फिलहाल तो मिश्रा दुबे की मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी पर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। विकास के राजनीतिक रसूख का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि कुछ समय के अंदर वो ब्राह्मण चेहरे के रूप में तेजी से उभर गया। उसके एनकाउंटर पर ब्राह्मण नेताओं के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता था। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ धारणा बनाई जा सकती थी। वैसे भी यूपी में हाथा और मठ की लड़ाई को ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय माना जाता है। योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले उन्होंने यूपी के बाहुबली और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के आवास यानी हाथा पर दबिश दिलवाई थी। इसके बाद यूपी में ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका योगी से नाराज हो गया और बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए गोरखपुर सीट से हुए उपचुनाव में ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारना पड़ा। फिर भी योगी की इस सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। इसके बाद बीजेपी ने कई ब्राह्मण चेहरों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। हालांकि योगी को अब भी ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका नापसंद करता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि विकास दुबे को सरेंडर कराने में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई बड़े ब्राह्मण नेताओं और अधिकारियों ने भूमिका निभाई है। ये नहीं चाहते थे कि विकास पुलिस के हत्थे चढ़े और उसे एनकाउंटर में मार दिया जाए। इसलिए जिस अंदाज में महाकाल मंदिर में उसे गिरफ्तार किया गया, उससे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। अब विकास दुबे पुलिस गिरफ्त में है और रसूखदारों से उसके कनेक्शन भी जग जाहिर है।
ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में विकास दुबे क्या क्या खुलासे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।